नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिल्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सदाहुं। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। दस बजे तक ले ली। आगे आ गया, आगे इधर मेरे पास। आत्मा की सत्ता हम सबको स्वीकार है ना, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। कोई शंका हो तो बोलो। शंका है स्वरूप में। आत्मा की सत्ता तो भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन भी स्वीकार करती है, लेकिन पराधीन सत्ता स्वीकार करती है। गॉड गाइडेड, ऑपरेटेड बाय गॉड, महासत्ता, सुपर पावर, सुप्रीम पावर, मैंने ऐसा कह करके हमारी पूरी पूरी सत्ता भगवान के हाथ में चली है। तो इसकी भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। चाहूंगा ये कि आप डिसीजन करके मुझे फाइनल बताएं और जब तक समझ में नहीं आए आप खड़े रहो। एक्सेप्ट नहीं करना चूंकि जैन धर्म में तो सही है, मेरा धर्म में तो सही है, आप बोल रहे तो सही है, जिनवाणी में लिखा है इसलिए सही ना। इससे कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे कहने से, भगवान के कहने से, जिनवाणी में लिखे होने से कल्याण नहीं होगा। हमको डिसीजन करना है। आप कहोगे तो मैं चार्ट दिखाऊंगा बोर्ड में। बाहर बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है वीर सागर जी महाराज जी की भाषा में। शीघ्रता से द्रवगुण पर्याय का निर्णय करके अपना हित करूं। पढ़ा होगा सबने, सबको, आपको तो पता ही होगा, जब मैंने पढ़ा है तो। इसकी चर्चा करेंगे। विश्व में तो छोड़ो, अभी मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, जैनों की बात कर रहा हूँ। हम जैन हैं लेकिन हमारी मान्यता अजैन जैसी है। क्या बोल गए हम जैन हैं लेकिन हमारी मान्यता अजैन जैसी है। कैसी है इसका विश्लेषण करती है। जहाँ नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना। युवाओं को सबको पूरी छूट, सभी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बंद में गाड़ी नहीं चलेगी, आप पूछो। आइए, हमें लगता ही है बिल्कुल कि आत्मा दुखी है और बाहर से सुखी होता है। क्या कह रहा हूं? हमें क्या लगता है? आत्मा को दो चीजों के मामले में सही कर लो तो सब सही हो जाएगा। ज्ञान और सुख, दो गुण सही हो गए आपकी समझ में, सही।
तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दो कौन कौन सी? हमें लगता है आत्मा अज्ञानी है और शास्त्रों से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, स्कूल कॉलेज जाने से ज्ञान होता है। कौन को नहीं लगता? बोलो बोलो। डॉक्टर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस करना पड़ता है, एमबीबीएस के प्रोफेसर से पढ़ना पड़ता है। इट इज नॉट रॉन्ग और राइट? बोलो। वकील बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है कि कॉमर्स कॉलेज में? लॉ कॉलेज में जाना पड़ता है। अब ये इंद्रिय ज्ञान से हमें दिख रहा है और यही हम अजैन हो गए। अजैन भी यही मानता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, निमित्तों से ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता है, पढ़ने से ज्ञान होता है, चखने से सुख होता है, ठंडी हवा को फील करने से सुख होता है। तो अब मैं फिर से कहता हूं, आत्मा की सत्ता तो लगभग समस्त दर्शनों ने स्वीकार कर ली। भारत में षट दर्शन है, विदेश में पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न है, उन्होंने भी चेतन की सत्ता तो मानी। चेतन की सत्ता मानने पर भी सम्यक्त नहीं हुआ। हमें भी आत्मा की सत्ता मानने पर भी सम्यक्त नहीं हुआ। जब तक आपको लगता है आत्मा अपाहिज है, आत्मा अधूरा है, आत्मा अपना काम करने में असमर्थ है, आत्मा को ज्ञान चाहिए तो बाहर से आएगा और सुख चाहिए तो बाहर से आएगा, यदि इतनी प्रॉब्लम आपके दिमाग में है तो आप 1% भी जैन नहीं। अब इस पर खूब सोचो जरा, पूछ लेना। जनरली जब तक हम पूछते नहीं है ना तो हमको लगता है भैया बात तो सही है, लेकिन अपन नहीं मानते। तो नहीं मानते, यही तो प्रॉब्लम है। तो दो बातों की सिद्धि करूंगा, दो बातों की सिद्धि। इंद्रिय ज्ञान से कहने सुनने का बहुत व्यवहार है। समय सागी परमागम में कहा है, इसने चिर अनुभूत भोग, क्या भोग बंधन की कथा। श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, दो ही तीन बातें, श्रुत परिचित अनुभूत, भोग बंधन की कथा। भोग बंधन माने जो स्थूल समझते वो तो है ही, जो आप समझते वो तो है ही। हम तो यहाँ कह रहे हैं भोगों में सुख है बंधन में मजा है। बंधन में क्यों? लड़के की शादी हो जाए तब सुखी होता है कि बिना बंधन के सुखी होता है? अब बिल्कुल दिमाग में सेट है, कब बंधन होगा तब सुख होगा। फिर दो चार छोकरा छोकरी और हो जाए, बच्चे हो जाए तो उनका बंधन में और ज्यादा सुख होता है। फिर बॉस का बंधन हो जाता है, नौकरी का बंधन हो जाता है, मार्केट के 12 घंटे का बंधन हो जाता है क्या करे? स्रोत सुनी हुई है, परिचित है, भोग और बंधन की कथा। मैं इसको ज्यादा नहीं समझाना, मुझे तो अंदर की बात समझानी है। इतना बढ़िया अमृत पी के आया, अभी 30 साल पहले भी यही अमृत पिया था, क्योंकि बात तो वही की वही है, अलग तो होनी नहीं है। निर्णय कैसे हो इसकी चर्चा करनी है, बराबर। चलो आगे, सब रेडी? देखो, आप कहोगे तो चार्ट दिखाऊंगा मैं, फिर दो बातें सिद्ध करेंगे इस बीच में, अच्छे सरलता सिद्ध करेंगे। दो बातें कौन कौन सी? कि आत्मा में ज्ञान अपने से आता है कि बाहर से आता है, नंबर 1। और सुख बाहर से आता है कि अंदर से आता है। जल्दी नहीं बोलना अंदर से आता है। जिसने बोला अंदर से आता है उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने बुकिश उत्तर लिख लिया, हमने बुक का उत्तर पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है मंदिर में ऐसे ही बोलना। जैनों ने बचपन से सीख लिया कि हमको मंदिर में बोलना कुछ और घर में मानना कुछ। गलत बोल रहा हूँ? हमें मंदिर में चूंकि माता जी समझा रहे हैं, ग्रंथ समझा रहे हैं, इतने बड़े बड़े समर्थ आचार्य कह रहे हैं, तो बात तो सही है, लेकिन अपने को मानना नहीं है। तो दो डिप्लोमेसी होती है, मंदिर में बोलना कुछ, अंदर में बोलना कुछ। तो आइए अब हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है वह 100% असत्य है। एकदम असत्य, एकदम कि है तो असत्य, फिर भी जिन वाणी में उसको साम व्यवहारिक सत्य कहा। इंद्रिय ज्ञान को क्या कह दिया? साम व्यवहारिक। साम व्यवहारिक माने ठीक है, साम व्यवहारिक मतलब ठीक है, ठीक है मतलब पहले कह दिया सत्य नहीं है,
मैं बम इसलिए पटक रहा हूँ, सत्य नहीं है, पहले ये मानो सत्य नहीं है। नहीं समझ में आया जब तक मेहनत करो, सत्य नहीं है। लड्डू खाते हुए देखो आनंद कहाँ से आ रहा है, देखो बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा हूँ लड्डू का त्याग करो, उल्टा अर्थ नहीं लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ टीवी का देखना, मैं तो दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ टीवी का त्याग करो। टीवी देखते हुए आनंद कहाँ से आ रहा है, अंदर से या बाहर से, ये आपको चेक करना है। दो बातें बोली हैं, ज्ञान और सुख। कौन सी दो बातें बोली हैं? ज्ञान और सुख। अंदर से आ रही कि बाहर से आ रही? आपको आज कितने दिन रुकने हैं? 2 दिन, 3 दिन? 2 दिन। तो 2 दिन में आपको वर्कशॉप करनी है। वर्कशॉप समझते हैं? आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, मुझे कम करनी है। आप घर में जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सोएं उठे बैठे, आपको 2 बातें चेक करनी। ज्ञान और सुख बाहर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, आ जाओ। सुख पहले बता देता हूं, ज्ञान भी बता दूंगा, चिंता नहीं करना। सुख यदि बाहर से आता हो तो सबसे पहले तो आपने आत्मा को खाली माना, सुख से रहित माना। अब बोलते हो सुख स्वरूप हो हम। स्वरूप हम का क्या मतलब है? जिसे सुख से जरूरत नहीं है, जिसे बाहर के सुख की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। तो सब लगता तो है बाहर से सुख। तो रुको, सबसे नंबर 1 बात है कि तुम सुविधाओं को सुख मान गए हो, और सुविधाएं मिलती है शरीर को, और सुख होता है आत्मा को। अब आत्मा के दुख की आपको खबर नहीं तो आत्मा के सुख की भी खबर नहीं। जल्दी जल्दी भूल गई। सुविधाएं शरीर को मिलती है, ठंडी हवा का आनंद यदि आप मानते हो आनंद, तो स्पर्शन इंद्रिय तक आया। लड्डू का स्वाद रसना इंद्रिय तक आया। लड्डू का आनंद कान से ले सकते हो, कान में डालो, आंख में डालो लड्डू, शरीर में लपेटो लड्डू, आनंद आता है। कुछ कह रहा हूं, सुख सर्वांग से आता है और सुविधा सर्वांग से नहीं आती। कुछ पॉइंट बोला मैंने? सुख सर्वांग से होता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश से सर्वांग से सुख होता है। कान आंख वाला विषय का आनंद यहां से नहीं ले सकते, यहां के विषय का आनंद यहां से नहीं ले सकती। इसलिए 31-32 नंबर की गाथा में इसको खंड खंड ज्ञान कहा। इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान है। खंड समझ गए ना, टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान है। टीवी देखते समय आनंद क्यों नहीं आता, मैं बताता हूँ। क्यों? जब देखने में मुख्यता देते हैं तो सुन नहीं पाते, फिर दूसरे पूछते क्या बोला क्या बोला। यदि क्रिकेट कमेंट्री की बात करें तो उसे उसी समय कोई रिकॉर्ड बताया, कुछ बताया, नहीं अपना दिमाग पूरा उसमें लग गया देखने में, तो सुनने का आनंद नहीं आ पाया। हो गया? दृष्टा लंबी चौड़ी भाषा तो नहीं सुनाना चाहता हूं। बच्चे देखते देखते खाते हैं तो उनको पोषकता नहीं मिलती, क्योंकि भोजन में ध्यान नहीं जाता। आपने देखा है, जो भोजन आप 15 मिनट में कर सकते हो, टीवी देखते देखते 1 घंटे में खाते हो। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग चबाने में नहीं है, आपका उपयोग देखने में है। सही में ऐसी इच्छा हो रही है कि पराधीनता का दुख सिद्ध किया जाए। बहुत सारे पॉइंट है पराधीनता के दुख। जिन्हें तुम सुख मान रहे हो, नंबर 1 वो सुविधा थी। आंख से देखने की सुविधा थी, कान से सुनने की सुविधा। वजन काय पे दे रहा हूं? सुविधा, सुख नहीं। अब आत्मा का परिचय नहीं होने से तुमने, शरीर का परिचय होने से, इंद्रियों का परिचय होने से तुमने सुविधा को सुख मान लिया। अब तुम्हारी पूरी पूरी अध्ययन पना हो गया। अध्ययन फटाफट सुनाऊं अब अध्ययन। इसीलिए हम पार्श्वनाथ नहीं बनना चाहते। 7 दिन तक पत्थर कौन खाएगा? हाँ आप कहेंगे प्रॉब्लम आ गई ना। बोलो भाई, सीता जी जंगल में गई, राम लक्ष्मण सीता वनवास को गई। वे वहां सुखी थे कि दुखी थे? रुक जाओ, सुविधा बिल्कुल नहीं थी, नौकर नहीं थे, सोने का गद्दा नहीं था, क्या कहलाता है जो पलंग नहीं था, डल्लप नहीं था, रुई का गद्दा भी नहीं था जंगल में। नहीं तो फिर लगेज लेके जाना पड़ता ट्रक, वो ट्रक लेके नहीं गए थे। एक भी दास दासी नहीं थे, बर्तन नहीं थे, खाने पीने का स्टोर सामग्री नहीं थी। अब आप बताओ, आपको जाना है जंगल में ऐसे?
जी नहीं तो हम तो यही बढ़िया है। तो फिर से सुन लो आप, अंजना के पास सुख था लेकिन सुविधा नहीं थी। अब पूरी पुराण उठा के देख लो, मिथ्या दृष्टि सुविधाओं को सुख मानता है और सम्यक दृष्टि आत्मा के सुख को सुख मानता है। अभी आपको दूर नहीं ले जाता हूं मैं, आपको आपके करीब लाता हूं, आपको आपके करीब। बोलो भाई, एसी की सुविधा गालियां खा करके सब भोगना चाहोगे? आपको एसी तो मिलेगा लेकिन गालियां सुनने को मिलेंगी। अरे बोलो क्यों? सुविधा, गाली मत सुनना, आप ऐसे कर लेना। बोलो, आपको दी बेस्ट रसमलाई खाने को मिलेगी, खाने का कोई भी आइटम जो सबसे अच्छा लगता हो वो मिलेगी, और जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन इतना सब आपकी इंसल्ट की जाएगी कि भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए कभी? खा ले खा ले, हमारे हिंदी में कहते हैं ठूस ले। अब बोलो भाई कैसा लग रहा है? इसका मतलब है जब आत्मा का ज्ञान सुखी नहीं होता, आत्मा सुखी नहीं होता, तो खाने की सुविधा भी सुख नहीं देती। जिस समय इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, वही ऐसी कैसा लगता है? बोलो भाई, जिस पत्नी को तू मानता था स्वप्न सुंदरी है वो, कौन कौन सी सुंदरी होती है, विश्व सुंदरी, और इनकम टैक्स की रेट बढ़ने पर सुंदरी का क्या हुआ? बोलो बोलो, खाने पीने का क्या होगा? इसका मतलब है सुविधाएं सुख नहीं। एक भी आकुलता चित्त में होने पर यहाँ किंचित मात्र भी सुख नहीं लगता। सुविधा भी सुख रूप नहीं लगती। भ्रम कब टूट गया? सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, अब भी भ्रम टूट गया। जहां हमने सुविधाओं को सुख माना था वहां तो सुख था ही नहीं। हो तो बता दो, एक लड़की विधवा हो गई, 20-25 साल की महिला विधवा हो गई, आप बता सकते हो वो शीलवान नारी है और दूसरी शादी नहीं करेगी, उसे सुखी करने का कौन सा उपाय शेष रहेगा आपके पास? हम उसे एसी दे दें, कूलर पंखा सब सामान दे दें, पूरा खाना पीना उठना बैठना सब दे दें, सुखी हो जाएगी? इसका मतलब है जब आकुलता होती है तो बाहर की कोई भी सुविधा सुख नहीं दे पाती। जब तक आप फिर से सुनोगे तो पंडित जी हमको लगता ही क्यों ये सुख, हमको तो रोज मजा आता है, हमको तो रोज अच्छा लगता है। तो उसका कारण है साता के उदय को हम जानते नहीं है, साता के सुख को, साता के उदय को सुख को नहीं जानते, तो हम सुविधाओं में आरोप कर देते हैं। जैसे ही असाता का उदय आता है तो सुविधाएं हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दृष्टांत समझ गए होंगे भैया, इंसल्ट करके खाना, इंसल्ट करके बिजनेस, इंसल्ट करके तुम्हारी वो एसी कूलर पंखा। बोलो, तो अब तो सिद्ध हो गया ना कि मिथ्या दृष्टि को भी सुविधाओं में सुख लगता नहीं है। सेट हो गई बात? अब तो फिर पंडित सुख कैसे होगा बिना सुविधा के? कुछ बोल रहा हूं, बिना सुविधाओं के सुख कैसे होगा? इसके लिए मैंने कहानी लिखी है, यदि आप पढ़ना चाहें तो छोटी सी कहानी बढ़िया, उसका इशारा दे देता हूँ, पढ़ना पूरी कहानी आप मैंने लिखी अभी। एक बच्चा 12 साल का है और आतंकवादी उसे उठाकर ले गए। सपोज आपको ही उठा ले गए आतंकवादी और पाकिस्तान में ले गए। वहां से आपको भागने का एक चांस मिल गया, भागने का एक चांस, तो आप भागने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, तो भागने की कोशिश किस शर्त पे करोगे? कितने कपड़े लेके भागोगे, कितना मटेरियल, कितना भोजन, कितना पानी, कितना सामान, मोटर कार, स्कूटर, क्या लेके भागोगे? वहां से किस शर्त पे भागोगे? जितने साधन लेके जाओगे पकड़े जाओगे, है ना? अब आप जंगल के रास्ते आ रहे हो, मेन रोड से भी नहीं आ रहे हो, गाँव से भी नहीं आ रहे, जहाँ गाँव आता आप ऐसे ऐसे लंबे रास्ते से आ रहे हो, पहाड़ों में आ रहे हो जहाँ कोई ना देख पाए, रात रात आ रहे, दिन में भी नहीं आ रहे, दिन में भी पकड़े जाओगे आप। चारों तरफ आतंकवादियों का अड्डा है, सोच रहे कैसे आ रहे हो? उस समय नंगे पाँव हो, आवाज ना हो, खून निकल रहा है, चोट लग रही है, गिर रहे, पड़ रहे, 3 दिन लग गए। दिन में छिप जाते हैं खेतों में और रात को चलती है, गिरते पड़ते, चोट खाते हुए, भूखे प्यासे, और भारत की सीमा में आ गए।
उस समय उसको आनंद नहीं आएगा, जलन होगी, पीड़ा होगी, क्यों नहीं होगा ना? क्या होगा? अभी मेरा आपसे पूछना है, ये बच्चा, इतनी ठंड पड़ रही है, कश्मीर क्रॉस करके आना है उधर से इधर, इतनी ठंड पड़ रही है, 3 दिन भोजन नहीं किया, खून निकल रहा है, चोट लग रही है, नंगे पाँव है, कांटे लग गए, बिच्छुओं ने काटा, रास्ते में मच्छरों ने भी काटा। हाँ, तो वो दुखी होता होगा, हमें नहीं जाना भारत, हमसे नहीं सहा जा रहा, इससे तो आतंकवादी बढ़िया, कम से कम अच्छे से रह तो रहे थे। बोलो क्या कहना है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर निकलना। तो अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, वो भारत सुरक्षित आ गया, तो वह सुखी रहा 3 दिन रास्ते में कि दुखी था? बोलो भाई। ऐसे ही ये जो सुविधाएं, ये तो थोड़े समय की है, थोड़े समय की भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो जड़ का परिणाम है, ये तो जड़ है। परद्रव्य अभी पढ़ा है ना, मित और अमित, अपना उपयोग अपने आत्मा के लिए अमित, और अपना उपयोग इसको जानने के लिए मित, सीमित हमें नहीं करना। अभी मनुष्य में ही सुखी नहीं भाई साहब, मुनिराजों की तो बात ही अलग है। अब सोचो, 4 दिन की चांदनी, इसके बाद निगोद, नरक, जहाँ भी जाएगा घूम फिर के जाएगा, एकदम निगोद नहीं जा सकते चैन, थोड़ा घूम के जाएंगे, थोड़ा पहले स्वर्ग जा सकते हैं, फिर थोड़ा त्रियंश में जाएंगे, फिर निगोद चले जाएगा। थोड़े दिन की सुविधा का सदुपयोग आत्मा को जानने में करना, या थोड़े दिन का सुविधाओं का प्रयोग करके मौज करके आत्मा को भूल करके और निगोद जाना। अब फैसला आपको करना है। दिगंबर मुनि भगवंत वन खंडादि में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे लग रहा है। एक तरफ आतंकवादी है, कर्मों का 8 कर्म, 148 प्रकृति है, ये बिल्कुल अपने में खींचने के लिए तैयार बैठा है। मोह आतंकवादी है, मोह महामोहातंक आतंकवादी है, महामोहातंक। उसे बचते हुए, अलर्ट होते हुए, उन्हें शरीर की भूख नहीं दिख रही, शरीर का प्यास नहीं दिख रही, शरीर की गर्मी नहीं दिख रही, मच्छर खाना नहीं दिख रहा, उपसर परिसर नहीं दिख रही, वो भी मोक्ष में चली। अब हम आपसे पूछ रहे, यदि आपको मोह का आतंक समझ में आ जाए, 8 कर्मों का बंधन समझ में आ जाए, किडनैप कर लिया गया है, आप केवल ज्ञान नहीं पा सकते, किडनैप कर लिया गया, आप मोक्ष नहीं जा सकते, आपको किडनैप करके एक बॉडी में कैद कर दिया गया है, फिर उस बॉडी को भी कैद कर दिया है। अब ये रहस्य समझ में आ जाए, तो अब हम आपसे फिर पूछ रहे, बोलो मुनि बनने का मार्ग कठिन है कि सरल है? आज दिन भर प्रयोग करके देखना, अभी दिन भर प्रयोग। सुख का लक्षण है सर्वांग से आता है, तुम्हारा लक्षण सुविधा जितनी है वो पार्टली आती है, इधर इधर। आंख के विषय को ना आंख मुंह से नहीं कर सकती, इसके विषय को नाक से नहीं कर सकते, इसके विषय को इधर से नहीं कर सकते। कितना खंड खंड अपराधीन है, तो सुविधाओं में सुख नहीं। आगे चलूँ अब तो कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए, और होमवर्क जरूर करना है। लड्डू खाने का मना नहीं कर रहा हूँ, यदि लड्डू खाने में सुख हो तो आज अनंत लड्डू खाओ तो अनंत सुख। अरे बोलो, बनवा मैं दूंगा, चिंता नहीं करो, गारंटी लो कि अनंत लड्डू खाओगे ताकि अनंत सुख। चलो टीवी देखने की बात करो, 100 घंटे तक कंटिन्यू टीवी देखना है, तुम जो हमें नहीं मान, जो तुम्हें विषय सुख लगता हो उसी की बात कर लो। चलो, जो सुख लगे उसको अनंत होना चाहिए, बिना थके होना चाहिए, विदाउट ब्रेक होना चाहिए। कोई लक्षण बनाओ, एक बात तो समझ में आ गई, आत्मा का सुख। चलूं अब तो आगे। अब आत्मा का ज्ञान बाहर से आता है कि अंदर से आता है? दिखता तो है बाहर, ये तो पक्की बात है, इंद्रिय ज्ञान से दिखता तो है बाहर। शास्त्र नहीं पढ़े तो ज्ञान कैसे हो? आप नहीं समझाओ तो समझ में कैसे आए? बराबर। अब थोड़ी सी ज्ञान गेय की चर्चा करेंगे, बराबर? समझ आ रही बात? ज्ञान गेय क्या है? यदि बाहर से ज्ञान आता तो गूगल और क्या क्या हो रहा था आजकल, तुम्हारे सब बहुत मोबाइल और नेट, इससे कितने सर्वज्ञ हो गए। बाहर से ज्ञान आ रहा है ना पंडित जी, कुछ भी देखना जानना हो, कुछ भी, लोग कितने आराम से, कुछ भी देखना जानना हो तो आजकल
एक क्लिक पर, है ना, ऐसे होती है ना। तो अब हम पूछ लें, बोलो तुम्हारा एआई या नेट बता सकता है अगली अगले के अगली 24 का नाम? अगली 24 के नाम तो हैं हमारे पास, फीड कर दोगे आप। अभी हम पूछे अगली के अगली 24। इधर चलो पीछे, जो जनरेशन जो 24 मालूम उनका छोड़ दो, उनके पहले की 24 के नाम बता। अच्छा चलो उनका भी जाने दो, तुम्हारा पूर्व पूछ के बता, पूर्व ओनली। कुछ भी तो नहीं बता पा रहे हो। अब सुनो, तो पंडित जी आप हम जब जाने, जब आप बिना पढ़े ज्ञान करके बताओ, है ना, ये प्रश्न हो सकता है ना, बिना ही पढ़े ज्ञान करके बताओ। मैं आपसे पूछता हूं एक बार, आज तक जितना ज्ञान पुस्तकों में आया है वो पहले ज्ञान मनुष्य में था, आत्मा में था तो किताबों में आया है, या पहले किताबों में था तो तुम में आया है? यही खत्म हो गई बात। तो पहले ज्ञान किताबों में नहीं था। जितनी रेसिपी लिखी गई हैं, रेसिपी तो समझते होंगे, वो सब माताओं के ज्ञान में आई थी। माताओं के ज्ञान में, क्योंकि उनको चावल फेंकने नहीं थे। सुबह के बच गए चावल, कोई बात नहीं, बच्चों को शाम को खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे सुबह का चावल, तो उन्होंने बढ़िया बेसन में उसको कर करा के राइस पकौड़ा सुबह की दाल बच गई, नहीं फेंकना, क्या करना, थोड़ा सा आटा डाल के, मोहन डाल के, खस्ता पराठा अचार के साथ, ओ डिश। ये तो 2 नाम बता दिए। कितने ऐसे बनते चले गए सारे। खिचड़ी बनाना कोई नहीं जानता था, खिचड़ी बनाना नहीं जानते थे। अब चावल अलग बनाओ, दाल अलग बनाओ, एक दिन वो दाल चावल मिक्स हो गए, अब फेंक सकते नहीं, तो चलो उबालो, वो खिचड़ी बन गई। अब बर्तन एक था तो सब्जी भी, अब क्या करें, सब्जी अलग कैसे बनाए, चावल खिचड़ी कैसे बनाए, तो उसी में सब्जी डाल दी, तो एक मिक्स वेज खिचड़ी बन गई। क्या करें, हाँ वेजिटेबल, मतलब आइटम अपने आप निकलना है और ज्ञान में से निकलना है। अब एक बात नहीं बताई मैंने, पूरे विश्व का ज्ञान पहले ज्ञान में आया था, तब गेयों में आया, ग्रंथ में आया। ग्रामर दिमाग में से आई थी, तब लिखी गई। हवाई जहाज बनाने का ज्ञान पहले इधर था, तब इधर आया। पहले हवाई जहाज नहीं था कि हवाई जहाज को देख के ज्ञान हुआ। अब ऐसे एक नहीं, विश्व के अनंत पदार्थ, एक भी पदार्थ बाहर से इधर नहीं आया, इधर से उधर गया। तो पर पंडित जी वर्तमान में हमको ऐसा क्यों नहीं होता? हो जाएगा। समस्त शास्त्रों को पढ़ करके भी कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ, और आत्मा का अनुभव करने से सर्वज्ञ हुए कि नहीं हुए? शिवभूति मुनिराज सर्वज्ञ हुए कि नहीं हुए? तो शिवभूति मुनिराज ने क्या जाना था? बोलो क्या जाना था? अभी एक बात और पूछता हूं, बुद्धिशाली लोगों, एक बात और पूछता हूं। चलो बाहर से ज्ञान आता है, तो बाहर से ज्ञान जाता भी होगा, तो ज्ञान हटाने का, भुलाने का, मिटाने का, कम करने का उपाय क्या है दुनिया में तुम्हारे पास? जिसको ज्ञान कम करना हो तो कहाँ जाना चाहिए? समझ नहीं आया हुआ? देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सरल तरीका है, सुनना है आपको। किसी को ज्ञान घटाना है, बहुत सरल है, बहुत सरल। आत्मा की विराधना करने से ज्ञान अक्षर का अनंत भाग हो जाता है, विराधना करने से, और आत्मा की आराधना से केवल ज्ञान हो जाता है आत्मा की शक्ति है। आप एकाग्र होकर देखो आत्मा में, आपको सारा ज्ञान आता चला जाएगा। मेरे से कॉलेज में विद्यार्थियों ने पूछा, यदि आप कहते हो आत्मा के आश्रय से सब ज्ञान आता है, तो पहले लोगों ने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा आत्मा को जानने वालों को अवधि ज्ञान था, मोबाइल की जरूरत कहाँ थी? नहीं समझ में आया? अवधि ज्ञान में सब दिखता था ना, समाचार। अवधि ज्ञान में सब स्त्री पुत्र आदि जो देखने से दिख रहे थे, मकान दुकान जो भी दिख रहा था ना, अवधि ज्ञान में तो ताकत थी ना मोबाइल की। मोबाइल में तो डिस्टरबेंस है, क्या बुलाते हैं तुम्हारे को, चार्ज खत्म हो गया, बात ही करते करते बंद,
कवरेज एरिया से बाहर, फिर नेट नहीं आ रहा, 100 हफ्ते हैं तुम्हारे इसमें मोबाइल में, और हमारे अवधि ज्ञान में नॉट डिस्टर्बेंस, नो चार्जिंग, समझिए क्या कह रहा, रिचार्ज, और नो कवरेज एरिया से बाहर। अब बोलो भाई, ज्ञान की सुविधा, अवधि ज्ञान, मना पड़े ज्ञान, केवल ज्ञान दी बेस्ट है कि तुम्हारे मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा दी बेस्ट है? बोलो। ये ऐसा कहकर अपनी महिमा है। आज तक इसी को नेट की महिमा आई, मोबाइल की महिमा आई, टीवी की महिमा आई, अपनी महिमा नहीं आई। और ध्यान से सुनना, और इसीलिए ज्ञान घट गया। आप क्या समझ रहे, वर्तमान में आपका ज्ञान बढ़ा है कि घटा है? पता नहीं, ऊपर से बोल रहे कि अंदर से बोल रहे? नहीं बढ़ी, बहुत ज्ञान बढ़ा है। बोलूं, जानकारी बढ़ी है, ज्ञान घटा है। कुछ अंतर समझ में आया? जानकारी और ज्ञान, द्वादश अंक का ज्ञान जानकारी है तो घटा है, और द्वादश अंक का ज्ञान में आत्मज्ञान है तो द्वादश अंक का ज्ञान है। कहां तक समझना है? बोलो। नाराज तो नहीं होगी? हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद जाना है मुझे। बहुत सिंपल बात है। पशुओं को जितना अच्छी पेरेंटिंग आती है उतना आपको नहीं आती। मनुष्य को नहीं आती पेरेंटिंग, क्योंकि वो सर्च मार के देखता है, बेबी रो रहा हो तो क्या करना, उससे पूछते नेट से। यदि बच्चे को खांसी कफ हो गया है तो एक भी बंदरिया अपने बंदर का इलाज करने के लिए नेट नहीं पूछती। कोई समझ में आया क्या? पूरे जानवर, पशु पक्षी पूरे के पूरे वो हॉस्पिटल नहीं खोलते, हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो अपना इलाज खुद कर लेते। सच्ची घटना है, रेलवे की लाइन होती है, और रेल लाइन हो क्या, ऊपर के ओवरहेड वायर, मान करंट वाले, उसको पकड़ कर एक बंदर का बच्चा करंट खा के नीचे गिर गया, बेहोश हो गया एकदम, उसको पकड़ के गिर गया। करंट था तो रेल की लाइन का जो होता है, गिर गया। लोगों ने वीडियो बना के डाली थी। लगभग 10-15 मिनट तक बंदर के वो बच्चे को उठा करके उसने पानी की हौद में डाला, पानी की हौद में, और बार से दवा के उसके ऐसे कर रहा है, ऐसे उसके फेफड़े पे, और 10-15 मिनट के अंदर उसे होश आ गया, और दोनों उछलते कूदते चले गए। ये सच्ची घटना है। हमें तो इलेक्ट्रिक वाले को हम पानी में डालने की नहीं सोचे, और दबाने की तो कोशिश ही नहीं करी, मर न जाके। और उस बंदर ने अपना इलाज कर लिया। बोला, भैंस अपना इलाज करने के लिए पानी की कीचड़ में चली जाती, मड थेरेपी। ये इनबिल्ट ज्ञान था, इनबिल्ट। चोट लगती है वो चाट के सही कर लेती, थोड़ा नहीं, मैं अभी बहुत कम। जितना ज्ञान, हम पराधीन हो गए तो हमारा ज्ञान खत्म हो गया। पहले हमारे घर में सबको ज्ञान था, जॉइंट फैमिली थी, कोई भी तकलीफ हुई तो दादी बैठी हैं, वो बोल देती ऐसे कर दो, इसको ऐसा दे दो, बस खत्म, इलाज घर में ही हो जाता। अब है मोबाइल, सासू है नहीं, बड़ी सास है नहीं, आजी सास है नहीं, आजी सास समझते नहीं। अब कोई है ही नहीं। बच्चे इतनी परेशान हो रहे हैं, लड़कियां परदेश में नौकरी कर रही हैं, 25 साल की, 20 साल की, 22 साल की, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं बॉडी का, तो मोबाइल ही सहारा है उनका। अभी एक लड़की मर गई, केवल मोबाइल दे दे के दवाई खाती रही हो। मैं ज्ञान क्यों घटा? बाहर से ज्ञान लाने के चक्कर में ज्ञान घट गया, और आत्मा के आश्रय से जावे तो ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। जानवरों को जरा बीमारी होती है तो खाना पीना बंद कर देते, देखो देख लेना, कभी खाना पीना बंद कर देते। और हम ऐसे हैं, यदि हम बीमार होते तो हमारे पेरेंट्स होते, वो कहते बेटा बीमारी दूर करने के लिए शक्ति चाहिए, वो खाओगे नहीं तो क्या इतनी बात। तो ज्ञान बाहर से लाने की कोशिश करते तो ज्ञान घटता है, और अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिक ज्ञान आता है। कहो तो दृष्टांत दे देता हूँ, घटाने और बढ़ाने का ज्ञान का दृष्टांत। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक श्रावक सामायिक कर रहे थे, शॉर्ट में सुनाऊंगा ना, लंबी नहीं सुनाऊंगा, सुनिए ना सबने, सुनिए। एक श्रावक सामायिक कर रहे थे, और दीपक में तेल रहेगा तब तक करेंगे। अब तो याद आ गई स्टोरी, तो सीधे सीधे पूछूं तो अभी वो श्रावक थे, श्रावक
उनका ज्ञान बहुत था। और वो पानी की याद करते करते, आत्मा की प्रार्थना करते करते, पानी की याद करते करते मर करके मेंढक हो गए। मेंढक, तो मेंढक का ज्ञान घटा कि बढ़ा? तो एक समय में, एक समय, सेकंड नहीं कह रहा हूं, एक समय में ज्ञान घट कैसे गया? हमारा प्रश्न, ज्ञान घटता कैसे है? बढ़ाना तो तुमने बता दिया, किताब में से बढ़ जाता है। तो कौन सी किताब में से घटता है? कौन से सेंटर, कॉलेज, स्कूल में जाके घटता है? बोलो। घटता कहाँ है? हमारा प्रश्न है, घटता कहाँ है? सुनो, सारा विश्व फैल है इस मामले में। सारे वैज्ञानिक नहीं बता सकते ये बात, पूरी दुनिया नहीं बता सकती ये बात। और जैन दर्शन कहता है आत्मा की विराधक पर्याय की योग्यता में ज्ञान घटता है और आत्मा की आराधना करने वाली पर्याय की योग्यता में ज्ञान बढ़ता है। इनबिल्ट है सिस्टम, हमको लाना नहीं, लोड नहीं करना। क्या कहलाता है आजकल वो सॉफ्टवेयर? इंस्टॉल नहीं करना है कहीं से। क्या करते हो? डाउनलोड। हमें कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। आत्मा में इनबिल्ट सिस्टम है। आत्मा की आराधना करने वाले का ज्ञान बढ़ता है और आत्मा की विराधना करने वाले का ज्ञान घटता है। प्रयोग करना हो तो प्रयोग कर लो। करना है अभी करा दूंगा, बहुत ही सरल है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा ज्ञान घटता है। हमें यह भी विचार नहीं आता कि क्या बोलना और नहीं बोलना, इतना हम अविवेक हो जाता है। और जब क्रोध शांत होता है तब हमको विवेक आता है, अरे माता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पिताजी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। होता है कि नहीं होता? बोलो। मान बढ़ता है तो ज्ञान घट जाता है, करके देख लो। माया बढ़ती है, मायाचारी बढ़ती है तो ज्ञान घटता है। लोभ बढ़ता है, लोभ तो घट जाता है, ज्ञान घट जाता है। विवेक घट जाता है, संयम घट जाता है। बहुत सारे नाम बता सकता हूं क्या क्या घट जाता है। पढ़ी होगी आपने हिंदी में, कछु सुधबुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाय गई है। कुछ सुधबुध समझते, होश नहीं रहना लोग के चक्कर में। सुन रहे सभी लोग? आपको बोलूं सीधे सीधे, आपको अपने को लगता है अपना बच्चा, सुनना सभी लोग, बहुत आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, डायरेक्ट। हम लोग के चक्कर में अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेज देते हैं, परदेश भेज देते हैं। वहाँ रात को खाएगा कि दिन को खाएगा, भक्ष खाएगा कि अवक्ष खाएगा। लोग कसा के चक्कर में हमने बच्चे में एडिक्ट कर दिया बचपन से ही। चलता है बेटे, चलता है। कैसे कह दिया चलता है? रात को और दिन को वो अवक्ष, आलू बटाटा क्या बनता है, प्याज बनता है, और वो कहाँ का खाना पड़ेगा? हरिजन बनाते हैं कि कौन बनाता है भोजन? अभी हमारी जैन समाज के 90% बच्चे, 95% बच्चे जा करके मुसलमानों की बनाई हुई ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा के नाम पर, बर्गर के नाम पर। कौन बनाता है ब्रेड? देखा है ब्रेड बनाने वाले कौन है? ब्रेड बनाने वालों की फैक्ट्री में काम कौन करता है खबर है? स्वीपर जो सुबह सुबह झाड़ू सफाई करके जाते हैं 5 बजे से 8-9 बजे तक। इसके बाद भोजन करके 10 बजे से फैक्ट्री में जाते हैं। अंडे 50% से ज़्यादा बनती है, वो क्या कहलाती है, जो वो अंडे से बनती है ब्रेड। खमीर उठाने के लिए वो उसमें क्या डालते हैं? इनो, क्या क्या डालते हैं उसमें? खमीर। बोलो। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने एक लोक कसा के चक्कर में ज्ञान घटा लिया, विवेक घटा लिया, संयम घटा लिया, त्याग घटा लिया, अपने जैन धर्म की हत्या। अब आप कह रहे बच्चे बिगड़ गए, बहुएं बिगड़ गई। आजकल की बेटियां बहुत खराब है, आजकल की बेटियां बहुत खराब है। खराब क्यों है? तुमने भी लोक कसाई में उनका संस्कार नष्ट किया और उनकी माँ ने भी बच्ची के संस्कार को नष्ट किया। क्या बोल रहा हूं? लोक के चक्कर में मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, धर्म तो बाद में कर लेना बेटे, अभी रात को खा लो, कोई बात नहीं, अवक्ष खा लो, बाजार पे खा लो। मैं क्या बताऊं, मैं अब जब मेरे को ये दिमाग में आता है तो बहुत दुख लगता है। 90% लड़कियां लड़कों से हाथ मिलाती है, हक करती है, हाथ में हाथ रखती है, संग घूमने जाती हैं, होटलबाजी करती हैं, मोबाइल पर अपने अपने सीन दिखाती रहती है। वो क्या हो रहा है ये? अब बताओ जैन धर्म कहाँ रहेगा? इसीलिए हमारे में ज्ञान पिंड होने पर भी, ज्ञान पुंज होने पर भी हमारा ज्ञान खिल नहीं रहा है। इन्फॉर्मेशन तो बढ़ रही, ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन
जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है। अभी माता जी ने क्या कहा था, द्वादशांग का ज्ञान जानकारी है, द्वादशांग का ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो तब हो जब आत्मा को जाने। अभी सुन के आए अपन लोग, जिन्होंने सुना हुआ। अब तो समझ में आ रही बात। बोलो भाई, आज देखना है आपको, जो भी चीज में सुख लगे उसको अनंत करना है, बस फार्मूला याद रखो। क्या करना है? गाना सुनने में मजा आता है तो अनंत बार वो ही गाना सुनो। नहीं, जो अच्छा गाना है तो एक ही को सुनो ना। एक गाना से दुखी होता है तब दूसरा सुनता है, पता है? एक गाना, एक संगीत, एक खान पीन, जो भी आपको अच्छा लगता हो, एक को ही कितना करना है। और नहीं तो हम बता रहे, आत्मा में अनंत काल तक सिद्ध भगवान रमते हैं, उन्हें कष्ट नहीं होता। आत्मा में अनंत काल रमते हैं, कोई तकलीफ हो तो तुम बताओ। अब जितने प्रश्न पूछो उतने जवाब दूंगा। मेरे अभी बहुत जवाब है मेरे पास। सबको लगता है बोर हो जाएंगे। अभी की सभा का तो टाइम हो रहा है, यदि पूछोगे तो इसका जवाब दूंगा। सिद्धालय में बोर नहीं हो जाएंगे? क्यों? कुछ करना नहीं, कुछ खाना नहीं, बोलना भी नहीं, केवल बैठे रहो, केवल बैठे रहो। ये क्या का सुख? इस सिद्धालय में क्या का सुख? पति पत्नी दो ही सुखी हो तो बोर हो जाते हैं, है कि नहीं? अरे बोलो, यदि घर में पति पत्नी को कोई दुख ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तो दुखी हो, बोर हो जाते होंगे कि नहीं हो जाते होंगे? ये आपको इंद्रिय ज्ञान की आदत है। हमें कोई कष्ट आता है और फिर वो दूर होता है तो आनंद आता है। पॉइंट नोट किया जाए, क्या बोला मैंने? हमको आदत क्या पड़ गई है? पहले कष्ट आता है और दूर होता है तो हमें आनंद आता है। सिद्धालय में कष्ट ही नहीं होता। नहीं समझ में आया? सब सोचना। मैं दृष्टांत की बात पूरी करता हूं, देखो सभी लोग सुनना। इनकम, आपका करोड़ों का व्यापार चल रहा है, मस्त हो आप, इतने में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? बोलो जल्दी। दुख होगा। ठीक, इनकम टैक्स की रेट बढ़ते थे, दुख हुआ। इतने में अपन ने 10 लाख रुपए देकर सेट कर लिया, तो एकदम सुख होता है कि नहीं होता है? बोलो, सुख होता है कि नहीं होता है? सुख होता है ना। 10 लाख रुपया गया है, फिर सुख कैसे हो गया? पंडित जी आपको पता नहीं है, करोड़ों रुपए चले जाते, तो करोड़ों के सामने 10 लाख कुछ नहीं। तो अब ये दुख गया और छोटा दुख सुख लगने लगा। सुखी कहाँ हुआ? 10 लाख रुपए गया है आपका करोड़ बचाने के चक्कर में। अब मैं दूसरे आदमी को बताता हूँ, उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट भी नहीं पड़ी और 10 लाख भी रुपए नहीं लगे, तो वो सुखी ऑलरेडी है कि नहीं? वो तो शांति से बैठा है रोज की तरह। क्या लग रहा है आपको? अरे बोलो, इन्हें क्या सुख? ये तो बैठे। अरे तुम उस समय मना रहे हो, भैया गजब पुण्य का उदय है, वो ऐसे ऐसे सेटिंग किया, 10 लाख पहुंचाए, गजब है, अच्छा ही हुआ अपने वो उनके रिलेटिव थे, रिलेटिव उनसे ऐसे सेटिंग कराई। हाँ, इससे तो सेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसे तो फोन ही नहीं लगाना पड़ा, इससे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये तुम्हें सुखी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो खाली बैठा हुआ है, सड़क पर भिखारी बैठा है, तुम्हें सुखी लगता है कि दुखी? अब पूछ रहा हूं, उसके पास ना मोबाइल है, ना कोई सेटिंग है, ना रिश्वत देना है, कुछ नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है? आप समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? पहले दुखी होते हैं और फिर वो दुख दूर करते हैं, इसका नाम सुख मानते हो। और अरहत सिद्ध भगवान को दुखी नहीं होता, इसलिए कोई सेटिंग नहीं करते, तो वो सुखी ही होते हैं। मुहिराज का दुख नहीं होता, इसलिए कोई सुखी होने के लिए अलग से करने की जरूरत। केवल एक दृष्टांत नहीं है, इनकम टैक्स की रेट, कितने दृष्टांत मांग रहे हो बोलो? पहले भूख लगती है तो एक दर्द होता है, दुख होता है, फिर लड्डू खाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर एक दुख होता है, फिर रोटी खाते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखी एक पंक्ति बड़ी प्यारी, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके। बोलो भाई, बहुत दृष्टांत है मेरे पास, जितने मांगो उतने। बोलो भाई,
मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मस्ती से चले जा रहे थे, इतने में पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो दुख हुआ ना, पहले दुख हुआ। फिर पीछे बैठने वाले को 2 डंडे पड़े, चलाने वाले को 10। और गलती ये हो गई कि 1 मिनट पहले ही पीछे वाला आगे आया था। 1 घंटे से वो पीछे वाला चला रहा था, नहीं है ना, चलाने वाला पहले चला रहा था और वो पीछे चला गया आगे, और दोनों के सिर पर वो नहीं था, हेलमेट नहीं। पुलिस वालों ने पकड़ करके चलाने वाले को, जिसने 1 मिनट चलाई बेचारी ने, 10 डंडे मारे और पीछे वाले को 2। बताओ पुण्य का उदय किसका? अरे बोलो, सुख किसका? गुड लक किसका? अरे बोलो। बस ये है संसार का सुख। बेटर देन पिटते हैं क्या कह रहा हूं? बेटर देन दुखी होते हैं, बेटर देन कमाते हैं, बेटर देन झगड़ा होता है। हर महिला जब भी चिकल्लस होती है, दुख होता है, झगड़ा होता है तो दुख होता है, फिर एकदम खुश हो जाती है। उनसे तो देखो, उनसे तो अच्छे ही हैं, उनके हस्बैंड तो थप्पड़ मार देते हैं। अपना हस्बैंड थप्पड़ नहीं मारता, बोलता तो है। फिर अपना हस्बैंड गाली बकता है, लेकिन उनका हस्बैंड तो गाली नहीं बकता, तो वो खुश हो जाती है। आपकी समझ में आ रही है कुछ? विश्व में इंद्रिय सुख एक भी ऐसा नहीं है जो बाधा सहित ना हो। प्रवचन सारणी में लिखा है, सपरम बाधा संयम। एक भी सुख ऐसा बता दो जो बाधा सहित नहीं हो। जैसे अभी बैठे हो तो इसमें दुख हुआ, प्रयास बैठ गए, अब सुखी हो गए कि नहीं हो गए? इधर देख रहे थे, देखते देखते इधर दर्द होने लगता है, इधर देख ले, अब सुख हो गया। ग्रंथों में बहुत प्यारा दृष्टांत दिया है। इस कंधे का वजन इस पे लेते तो अच्छा लगने लगता है, फिर इसका वजन इस पे ले लेते तो अच्छा लगने लगता है, फिर लगता है अब बढ़िया, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ दर्द होता था। यहाँ अनादिकाल से इंद्रियों में उपयोग भटकना ही अनंत दुख है। लेकिन सचमुच आत्मा कैसा है वो आप पूछना मुझे, तो मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा कि आत्मा कैसा है। जो बात अपन माता जी से पढ़ के आए अभी, और जो ग्रंथों में है, हमें आत्मा का स्ट्रक्चर, मैं सुबह अब इस प्रवचन के शुरू में ही कहा था, हमें आत्मा का इनबिल्ट स्ट्रक्चर समझना है। क्या सही में आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न होता है? क्या सही में आत्मा में से सुख उत्पन्न होता है? इसके लाखों क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे आपको। समय कम है, आप जितना पूछोगे तो और बताऊंगा मैं आपको, आप पूछेंगे तो, अदरवाइज मेरे पास तो सेट है, बताता जाऊंगा। अरे इतना सुंदर है, हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही, आत्मा कितना सुंदर है कि जब ये सुविधाओं का लक्ष्य नहीं करता है तो ऑटोमेटिक रिद्धियां प्रकट होती हैं, भी इनकी सुविधा बन जाती है। तो इसका मोह मत करो, इसके भोग की रुचि मत करो, इसके सुख की रुचि मत करो, तुम्हें चलने के लिए विचारण रिद्धि हो जाएगी। तुम भोजन करने जाओगे और इतना सा आहार करोगे, इतना सा, और पूरा पेट भर जाएगा। पूरा पेट नहीं भर जाएगा, अक्षीण रिद्धि होगी, सबका पेट भरता चला जाएगा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आत्मा का सुख तो आत्मा से होता ही है, लेकिन इंद्रियों की भी दी बेस्ट सुविधा आत्मा के आश्रय से होती है। मैं तो समझता हूं असली बनिया हो तो आत्मा में लग जाना चाहिए। एक सुविधा जोड़ने के लिए बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मेरा बस चले तो बिल्कुल मत जाओ, मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपसे बहुत प्रेम से कह रहा हूं, एक भी सुविधा जोड़ने मत जाओ। सुविधाओं के चक्कर में क्रोध मान माय लोभ हो रहा है हमारा। व्यापार के नाम पे क्रोध, ज्यादा कमा लिया, दूसरा भैया नहीं कमा पाए तो मान, अपन कम कमा पाए लेकिन मायाचारी से ज्यादा दिखाना चाहें, और लोभ कसाय में और कमाना चाहें। 24 घंटे 4 कसाय हमें आत्मा से दूर कर दी। फिर से बोलूं, आत्मा का सुख तो आत्मा के आश्रय से दी बेस्ट होता ही है। यदि सुविधाओं का मोह ना हो तो दी बेस्ट सुविधाएं भी मिलती है। कितनी बातें पूछनी है, बोलो। अंबानी बन सकते हो तुम, इससे ज्यादा तो नहीं बनोगे वर्तमान में। यहाँ से अपना तो अंबानी बड़ा है ना इससे ज्यादा नहीं बनोगे, लेकिन अंबानी भी स्वर्ग का इंद्र नहीं बन सकता। हम आत्मा के आश्रय से इंद्र बनते हैं, चक्रवर्ती बनते, सम्यक दृष्टि, अर्धचक्री बनते हैं। आप समझो, सलाह का पुरुष बन जाते हैं, आत्मा के आश्रय से मोक्ष हो जाता है। तो
तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो आत्मा को जानने वाले को अंदर से भी और बाहर से। सम्यक दृष्टि को जन्म लेने के बाद कमाने नहीं जाना पड़ता। हनुमान जी कहाँ गए थे कमाने? सम्यक दृष्टि थी नहीं, कमाने कहाँ गए थे? अब पढ़ के देखो सम्यक दृष्टि को क्या बढ़िया फैसिलिटीज है कि घर में इतनी संपदा होती है उसे कमाने नहीं जाना पड़ता। अपन में ऐसे हैं कमाते हैं और कौ कमा देते हैं। बाप कमाता जाता है और बेटा ऑनलाइन गेम में गवा जाता है। बाप कमाता है और बेटा शेयर मार्केट में लगा देता है, ना कहाँ कहाँ लगा देता है, बहुत जगह उसको लगाने के लिए। फिर बाद में धीरे से पप्पा सॉरी, कहाँ करे पप्पा कह रहे बेटा मैंने मिथ्या दृष्टि धन खो देता है, सुविधाएं खो देता है, सुख खो देता है, आकुलता के कारण बना लेता है। और सम्यक दृष्टि को अंदर से भी सुखी और बाहर से भी सुखी। विचार करना। ओम नमः शिवाय।